इसमें लड़की ये है, नीचपन की हदता है। मैं अभी लाइव आता नहीं, लेकिन लाइव आया हूं लड़कियों को सचेत करने, जागृत करने कि तुम ऐसे कोई भी कदम ना उठाओ जिससे ऐसी दुर्गति हो। समाज में इस तरीके के लोग भरे पड़े हैं। मरने के बाद देखो आप वीडियो, यूट्यूबर सबको देखो, गजेड़ी थी, नशेड़ी थी, ये थी, वो थी, लेकिन वो लड़की चली गई। कौन नहीं करता? आप बताओ, कौन नहीं करता? सब करते। लड़के जब नशा करें तो सही है, मरने के बाद देखो कैसे साबित कर रहे हैं लोग। इसलिए लाइव आया मैं, इसलिए लड़कियों सचेत हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज फिर वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। इस वीडियो में बात होगी आकांक्षा दुबे के बारे में। जी हाँ, आकांक्षा दुबे जो आजकल ये न्यूज़ पे बहुत सी टॉपिक छाया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में बात बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि एक दिन पहले आकांक्षा दुबे बनारस के एक होटल में मरी हुई पाई गई थी। तो लोगों ने ये कहा कि उसने सुसाइड किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लड़की रात को पार्टी करके आती है और वो आते ही सुसाइड कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी 15 घंटे पहले एक वीडियो बिल्कुल हंसते नाचते गाते हुए एक वीडियो वायरल होती है, वो क्या सुसाइड कर लेगी? बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे कि उसकी माँ का आज इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में उसकी माँ ने बिल्कुल साफ साफ शब्द में कहा है कि समीर और संजय नाम के दो व्यक्ति हैं जिन्होंने उसका मर्डर किया है। जी हाँ, वो उसने साफ साफ कहा कि उन्होंने 2-3 दिन पहले उनको बिल्कुल धमकी दी थी, और धमकी में कहा था कि मैं तुम्हें घर से उठवा दूंगा। और देखो आप, 3 दिन बाद उसका मर्डर हो जाता है, और लोग कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया। ये बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं है कि उसने सुसाइड किया है। इस केस की छानबीन बिल्कुल गहरे तरीके से होनी चाहिए, और अगर इसमें कोई भी दोषी है उसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। तो सरकार को इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इस केस की तरफ, और इसको बिल्कुल ईमानदारी से इस केस पर निरीक्षण होना चाहिए, और जो भी इसका जिम्मेवार है इसकी मौत का, उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा, एक समीर नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को बताता है कि मैं उसकी एक फिल्म आ रही है भोजपुरी में, उसमें कहता है कि वो मेरी हीरोइन थी, मैं उसमें विलन का रोल कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ये सच कह रहा है ये चीज़। तो उसने कहा कि वो एक बिल्कुल ही निहायत ही घमंडी, और मतलब बोलते हैं ना कि जो मुंह फट होती है, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं होती, उस टाइप की वो लड़की थी। वो शराब पीती थी, वो गांजा पीती थी, वो सिगरेट पीती थी, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि हाँ, उस लड़की का मर्डर हुआ है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। तो मैं उससे कहना चाहूँगा, ठीक है वो शराब पीती थी या गांजा पीती, जो भी कुछ था, भाई देखो आदत है, हो जाती है। इसका मतलब वो गलत इंसान नहीं है जो ये ऐप करता है। ये ऐप तो कई बार हो जाते हैं, लग जाते हैं, इसका मतलब वो गलत इंसान नहीं है। अगर उसमें ऐप थे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मर्डर ही कर दिया जाए। मानता हूँ ये चीज़ें गलत हैं, सिगरेट पीना या फिर वही चरस गांजा भी, ये तो बिल्कुल ही गलत हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के आदी आदमी को नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर वो बाय द वे अगर उसमें सारे ऐप थे तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका मर्डर ही कर दिया जाए। और दूसरी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो ये आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा रहे हैं, और उनको बताना चाहूँगा कि जो ये अपनी इच्छाएं है ना, इन इच्छाएं पर थोड़ा कंट्रोल करो। इनको दिमाग पर बिल्कुल भी हैवी मत होने दो, नहीं तो इंसान
इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि हाँ वो सुसाइड तक कर लेता है। बिल्कुल जी हाँ, सुसाइड कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी जो यंगस्टर हैं, जो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनसे मेरी भी यही अपील है कि जो ये इच्छाएं हैं, जो बिल्कुल बहुत सारा पैसा और फेमस होने के लिए ये सब इच्छाएं हैं ना, थोड़ा सा उन पर कंट्रोल करो। हाँ तुम कोशिश करो, अगर सफलता मिल जाए तो बेटर है, नहीं तो बहुत सारे और ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन इस चीज़ को दिमाग पर बिल्कुल भी हैवी मत होने दो। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव बनारस के एक होटल में मिला है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बनारस पहुंची थी। शूटिंग शुरू होने से पहले बीती रात वो एक बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां से देर रात अपने होटल लौटी थी, जिसके बाद अगले दिन जब शूटिंग पर चलने के लिए उनके टीम मेंबर्स ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर मास्टर की से दरवाजा खोलने पर यह पूरा मामला सामने आया। आकांक्षा दुबे जी हैं। इनके पिता का नाम छोटेलाल दुबे है। मूल रूप से चौरी की रहने वाली हैं, भदोही, और काफ़ी समय से इनका परिवार मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। यहाँ पे ये भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं। एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ पे रुकी हुई थी होटल सौमेंद्र सारनाथ में। आज सुबह सूचना मिली कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है फांसी लगा करके। इस सूचना पे हमने कार्रवाई की है, फील्ड यूनिट को बुलाया, सभी साक्ष्य संकलित किए गए हैं, परिजनों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही और तथ्य प्रकाश में आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस अपकमिंग फिल्म के राइटर मनोज कुमार और उनके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि वो काफी दिलेर थी, वो इतनी कमजोर नहीं थी कि ऐसा कदम उठाती। मेरी एक फिल्म इन्होंने की थी, तो मैं इतना व्यक्तिगत नहीं जानता था, लेकिन व्यावसायिकता की बात है तो हम इनको जानते थे। क्या ये ऐसा कर सकते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, अब क्या बात है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और न मुझे कुछ की बात की जानकारी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत डेयरिंग थी, बहुत दिलेर थी और अपनी बातों को बड़ी दबंगई से रखती थी। तो मैं भी शॉक्ड हूँ कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा वो नहीं कर सकती है, वो ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतना इंसान, वो कमज़ोर इंसान नहीं कि वो कर ले। आप लोग कमरे में जब खुला कमरा तो आप लोगों ने क्या? नहीं, कमरे ऐसे नहीं खुले, जब हम बेल बजाए नहीं खुला, लॉक किए नहीं खुला, फिर गुस्सा है कि बहुत तेज़ दरवाज़ा मारे कि मैडम खोलो दरवाज़ा, क्या बातें हैं, कब तक नहा रहे हो, क्या सूट पे चलना है। राहुल मैडम सब लोग खड़े थे, बोले संजय, राहुल भाई बोले कि अभी तुम जाओ मास्टर चाबी लेके आओ। काउंटर वाले के पास गया, बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। बोला यार ऐसा ऐसा जिद होता है तो रात को पार्टी, कहीं वो साथ बर्थडे पार्टी में गई थी रात को, यहाँ से 8 के आसपास गई थी, भी वहाँ से 2 या पौने 2 बजे आई है। फुटेज शायद यहाँ निकाला गया, कुछ भी उसमें चीज़ें मिला है। हाँ, क्योंकि हम यहाँ थे नहीं तो कंफर्म नहीं, अगर रहते तो कंफर्म हो जाता है। आप लोग और नीचे जब कैमरा खुला तो यहाँ के रूम के स्टाफ जो रूम खोले, जैसा रूम खोले उसके बाद में जो पंखे में एक उनका दुपट्टा जो होता है क्या, जो लहंगे का एक हरा कलर का दुपट्टा है, वो दुपट्टे से उसमें लपेट कर और इनके गले में लगाया गया है। और एक पैर उनका ऐसे किया कि एक पैर उनके बेड के नीचे है और ब्लैक हो गया पैर उनका। तो हम लोगों को तो विश्वास नहीं को फांसी का लगाया। फिर भी पंखे का स्विच ऑफ है, पंखे का स्विच तो ऑन होना चाहिए, अंदर से दरवाजे लॉक है, उसके बाद एसी नहीं चल रहा है, सामान इधर से उधर रखा, क्योंकि हम लोगों को रूम के अंदर जाना नहीं गया। फिर जैसा देखा 5-7 सेकेंड के अंदर रूम लॉक कर दिया गया। फिर प्रशासन आई अभी। क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, क्रू का है या नहीं, अभी तो हम लोग अभी तो ऐसे तो कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि जब सामने देखे नहीं हैं। उनके साथ रहते हैं? हाँ, करीब ही रहते हैं हम लोग, सारा चीज़ ऐसा तो कर नहीं सकते। पता नहीं क्या हुआ अचानक, कैसे हम बता सकते, किसी को नाम भी नहीं ले सकते कि कौन है क्या नहीं। नहीं, ऐसे यहाँ पे तो किसी से कुछ झगड़ा मार कुछ भी ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं, ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने टेक्नीशियन किसी से कोई बातें नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत हम लोगों को फ़ोन करते हैं। आप उनको जानते हैं परिवार? नहीं, उनकी जो परिवार है, परिवार तो एक साथ वो अकेली थी,
और 2 भाई हैं। एक का शादी हो गया, उनका इनकी उम्र 25-26 साल थी, इनकी शादी नहीं हुई है। बाकी तो इतना अपने को जानकारी इससे क्योंकि घर पे नहीं, 2 भाई 1 बहन, ये अकेले थी। बाकी परिवार तो में इनका क्या हिसाब किताब था लोगों से? परिवार में, अपने परिवार से कोई मैटर नहीं। परिवार में मम्मी इनकी डेली फ़ोन करती थी इनके। अच्छा। हाँ, डेली फ़ोन सुबह शाम बात हम लोग के सामने बात करती थी, खाना पीना पूछना आना जाना सारा मैटर मम्मी का इनका था। लेकिन अब फिर 3 दिन से हम लोग इस होटल पे ही नहीं आते थे। लेकिन दिलदार लड़की थी, अच्छी लड़की थी, वो मरने वाली लड़की नहीं थी। यहाँ कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी से उनका कंटेक्ट नहीं नहीं नहीं, हमारे ग्रुप में ये बहुत हैप्पी थी सर। भी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तुम नए थे उन लोग के लिए, अभी नए पिक्चर बना रहे थे, नई बार फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे काम करने के लिए। तो दोस्तों, आकांक्षा के साथ बहुत ही बुरा हुआ। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस केस की छानबीन बिल्कुल अच्छी तरह होनी चाहिए और दोषियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है उसके बारे में? उसके साथ वो गलत थी या ठीक थी? जो भी कुछ है अपना कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।